कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। बोले जुगल सरकार की जय। आइए हम लोग अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और कर्ण इंद्रिय को पवित्र करने के लिए जो कि पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य उपाय है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, क्योंकि संसार में ऋषिभिर बहुधा लोके पंथानम प्रकृतिकृता, ऋषियों ने संसार में बहुत से कल्याण के मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे अच्छा कि कथा समानम भुवि नास्ति किंचित, कथा के समान कोई भी दूसरा साधन जीवन के कल्याण के लिए नहीं है। अब जब कथा के समान ही नहीं है तो कथा से बढ़कर के तो बात ही कहाँ हो सकती। इसलिए यदि संसार में सबसे सरल मार्ग और सबसे उत्तम मार्ग आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से हो, तो उसके लिए भगवत कथा है। वैसे कथा तो दो प्रकार की होती हैं, एक कथा लौकिक कथा, एक कथा भगवत कथा। लौकिक कथा जो संसार की कथा होती है, ये संसार की कथा सुनते हैं, बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बंधन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब हुआ कि संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जो भगवत कथा होती है तो भगवत कथा से ये मुक्ति का साधन है। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से भी बड़ी ही सहज रूप में जीव को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक वर्णन मिलता है कि मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति हथेली में हो जाती है। करतल मतलब हथेली। अब मात्र हमको करना कितना है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आध्यों में पुनि आध, कि एक घड़ी कितने को बोलते हैं, 24 मिनट को। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट,
और आध्यो में पुनि आध, और आधी में भी फिर आधी, मतलब 6 मिनट। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं कि 5 मिनट का सत्संग कहीं प्राप्त हो गया, 5 मिनट की भी कथा श्रवण करने के लिए मिल गई, तो वे करोड़ों अपराधों का हरण कर लेती है। तो इसलिए गत दिवस हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी की सौतेली माँ सुरुचि ने जब राजा की गोद से ध्रुव जी का तिरस्कार किया, तो ध्रुव जी बेचारे रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे, और जब माँ को सारी बात बताई सुनीति को, तो ध्रुव जी की माता भी यही कहीं कि नहीं, जो तुम्हारी वे छोटी मम्मी बताई हैं वे सही है। ध्रुव जी विचार किए कि जो छोटी मम्मी भी बताएं और जो मेरी माँ भी बताई, तब तो निश्चित रूप से ये कल्याण रूपी मार्ग है, इसको हमें किसी भी प्रकार से त्यागना नहीं चाहिए। और ध्रुव जी आज घर से निकल लिए, किस लिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। देखो, कोई व्यक्ति घर से निकलता है पढ़ने के लिए, 5 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए बच्चे भेजते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो कमाने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई नहीं निकलता। आज 5 वर्ष के बच्चे हैं, ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, और 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल लिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए। जब 5 वर्ष के ध्रुव घर से चल दिए और जंगल में जा रहे हैं, कुछ कंटक मग का करनाना, अचल ही पया दे बिनु पद त्राना। चलते चले जा रहे हैं, रास्ता भी आज के समय की तरह डामर रोड नहीं बिछा था। पहले जंगल में ऐसे ही चलते थे, और कुसा होता है, कुसा बहुत चोनदार होता है जब नीचे से उगता है, और भी बहुत से कांटे वाले जैसे गोखरू, गुखरू, अनेक प्रकार के कंकड़, और छोटे से ध्रुव जी हैं। पैरों में न चप्पल जूता की बात कौन कहे, खड़ाऊं तक नहीं है। आज छोटे से ध्रुव चलते चले जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। राजदूतों ने राजा उत्तानपाद को बताया कि आपकी जो बड़ी रानी हैं, आपका पुत्र भगवान की प्राप्ति करने के लिए घर से चला गया है। जैसे ही राजा उत्तानपाद ने सुना कि वो अभी तो वे बिल्कुल छोटा सा है और वे घर से निकल लिया, मतलब वे जंगल में झोपड़ी बना के सुनीति रहती थी, वहाँ से चला गया,
ये संसार सुनेगा, मेरे को क्या कहेगा? कहेंगे कि लोग कहेंगे कि देखो, पहली बात तो 2-2 शादी किया, इसके बाद में उसको ध्रुव की माँ को घर से भी निकाल दिया, और देखो अभी तक राजा को दया नहीं आई, उसका 5 वर्ष का बच्चा, और वे जंगल में गया भगवान की प्राप्ति करने के लिए। दूतों से कहा राजा उत्तानपाद ने कि जाओ ध्रुव को बुला के ले आओ। अरे ध्रुव से वे जो कहे वही चीज हम उसको दे देंगे, लेकिन उसको बुला लाओ। राजदूत तुरंत गए और ध्रुव जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलते चले जा रहे थे। राजदूतों ने ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, चलो तुमको राजा साहब बुलाए हैं, और जो तुम कहोगे सो तुमको दे देंगे। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं नहीं। ध्रुव जी मन में विचार करते हैं कि अभी तो मैं जब भगवान की तरफ इतने कदम बढ़ा, तब तो राजा साहब कह रहे हैं कि जो भी मांगेंगे सब दे देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राजदूतों ने आकर के उत्तानपाद से कह दिया कि नहीं, वे वापस नहीं आए। कहे जाओ उनको कहो कि आधा राजपाट तुमको दे देंगे और आधा राजपाट उत्तम को दे देंगे। फिर राजदूत जाते हैं, और जब पुनः राजदूत गए और ध्रुव जी से कहे कि आधा राज्य देने के लिए राजा तैयार हैं, चलो तुम वापस लौट चलो, लेकिन ध्रुव नहीं माने। राजदूतों ने पुनः राजा से कहा आकर, तो राजा उत्तानपाद कहे कि अच्छा ठीक है, जाओ, फिर से जाओ और कहो कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन तुम वापस लौट चलो। फिर राजदूत गए ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी से कहे कि राजा साहब आपको पूरा राज्य देने के लिए तैयार हैं, बस आप लौट चलिए। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे ये राज सिंहासन क्या है, मेरे को तो वे राज सिंहासन चाहिए जो राजा के पास नहीं है। और ध्रुव वापस नहीं आया। चलते चले जा रहे हैं, घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब घनघोर जंगल में पहुंचे, तब तक क्या हुआ कि सामने से नारद जी आ रहे हैं और इधर से ध्रुव जी जा रहे हैं। दोनों की भेंट हो गई। नारद जी पूछने लगे ध्रुव जी से कि बेटा कहाँ जा रहे हो? अब 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव अपनी तोतली तोतली बोली से बोल रहे हैं, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। जैसे ही नारद जी ने सुना कि तपस्या करने, तो नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, तपस्या कोई फल नहीं है, कोई मिठाई नहीं है, कोई टाफी नहीं है। तपस्या बहुत कठिन होती है। ध्रुव जी ने कहा हाँ, वही मैं कठिन वाली ही तपस्या करने जा रहा हूं। कहा नहीं बेटा, तुम अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है और तुम वापस लौट जाओ। कहे नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं तो तपस्या करूंगा। तो नारद जी ने बहुत समझाया
लेकिन ध्रुव जी वापस नहीं हुए। फिर नारद जी कहने लगे कि अच्छा बेटा, तपस्या करोगे, कैसे करोगे, कौन मंत्र जपोगे, उसमें तो पहले गुरु बनाया जाता है। जाओ पहले गुरु बनाना, और जब गुरु बना लेना तो वे गुरु मंत्र देंगे और उसी मंत्र का तुम जाप करना। जाओ जाओ जाओ। ध्रुव जी कहने लगे कि अरे ऋषिवर, जब आप हमको मिल ही गए हैं, अब आपसे बड़ा इस संसार में दूसरा कौन गुरु हो सकता है, इसलिए मैं तो आपको ही अपना गुरु मानता हूँ और आप ही हमको उपाय बताइए, मार्गदर्शन दीजिए, किस प्रकार से कैसे तपस्या करना है, क्या करना है। तब यहाँ पर नारद जी ने जब पूरा ठोंक पीट लिया कि हाँ, ये निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करेगा, नारद जी कहने लगे कि देखो बेटा, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मधुवन नामक वन है, यमुना जी के किनारे। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। देखो बेटा, यहीं यमुना जी के किनारे मधुवन नामक वन है और वहाँ नित्य हरि का वास है। तुम वहीं पर चले जाओ और वहीं पर तपस्या करो। तो कहे मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ मैं जपूंगा क्या मंत्र? तो नारद जी ने यही जो द्वादशाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर माने 12 अक्षर वाला मंत्र, इस मंत्र को दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। यही 12 अक्षर वाला मंत्र बड़े प्रेम के साथ ध्रुव जी यमुना जी के किनारे पर जाकर और मधुवन में वहीं पर इस मंत्र का जप करने लगे। इधर नारद जी यहाँ पर आए, ये जो जहाँ पे राजा उत्तानपाद थे भवन में, और भवन में आकर के वहाँ पर क्या देखते हैं कि राजा उत्तानपाद बहुत ही एकदम चिंतित रूप में बैठे हुए हैं। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कि राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन किम परिशुष्यता, मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। कि हे राजन, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आखिर
ऐसी कौन सी चिंता आपके शरीर में व्यापी है कि जिसके कारण आप इतने चिंतित हैं। आपका जो मुख है ये भी बिल्कुल सूख गया है। किम कारणम, क्या कारण है? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं शत्रु आपके ऊपर, आपके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिए हों और आप उनसे चिंतित हो रहे हों कि इन शत्रुओं से कैसे पार पाया जाएगा? या कहीं राज्य में अर्थेन अर्थात पैसा की कमी हो गई हो? राजा ने कहा कि हे ऋषवर, कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है संसार में जो कि मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर सके, और आप सबकी कृपा से पैसा की भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आज मैं क्या बताऊं, आज मेरा जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में चला गया है और बस एक ही जिद ठानी है। वे जिद क्या है कि मैं तपस्या करूंगा। अब वे तपस्या के लिए चल दिया है, चल दिया नहीं, चला गया। नारद जी ने कहा कि आपने उसको रोका नहीं। राजा ने कहा कि रोकने की बात कौन कहे, सब प्रयास कर लिए, यहाँ तक है कि पूरा राजपाट देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन इसके बाद भी वे 5 वर्ष का बालक माना नहीं। हे ऋषवर, वास्तव में आज मेरे समान नीच इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने स्त्री के चक्कर में आकर के आज मेरा बालक जंगल गया हुआ है। मैं यहाँ गद्दी पर बैठा हूँ, ये गद्दी किस काम की है? नारद जी ने समझाया, राजन चिंता नहीं कीजिए, आपका जो बालक गया हुआ है वे निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करके ही वापस आएगा। और इधर ध्रुव जी तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरिम। 3 दिन पे कपित्थ, कैथा और बदिर, बेर, इसी का ही भोजन कर लेते और दिन रात जपहि सहित अनुराग, बड़े प्रेम के सहित वही 12 अक्षर का मंत्र दिन रात बराबर जपते रहते, जपते रहते, जपते रहते। 1 महीना तक यही कहानी चली और उसके बाद में उन्होंने ये फल खाना भी छोड़ दिया। पत्ते खा लेते थे 3 दिन पे। दूसरे महीना में इसी प्रकार से कहानी चली। जब तीसरा महीना आया तो हरा पत्ता भी उन्होंने छोड़ दिया। जो जमीन में नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता होता है, इसी पत्ते को खाकर 3 दिन में रहने लगे। और फिर इन्होंने चौथे महीने में ये भी छोड़ दिया, केवल जल का ही पान करते थे और वे भी चाहे जब प्यास लगे तब जल नहीं पीते थे, मात्र 3 दिन में 1 दिन जल पी लेते थे। चौथे महीना में पूरे ठीक इसी प्रकार से चला और जब चौथा महीना हो गया तो इसके बाद में उन्होंने जल का पान भी त्याग दिया
अब केवल वे वायु का पान करने लगे। 5वें महीना में वायु का ही पान करते और बराबर दिन रात 12 अक्षर मंत्र का जप करते रहते। अब जब 5 महीना व्यतीत हो गए तब उन्होंने वायु का पान भी बंद कर दिया और यहाँ तक है कि सांस लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से खड़े हुए हैं और बराबर हरि के नाम में स्मरण कर रहे हैं, कैसे बराबर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की स्थिति क्या है कि वे अपने हृदय में बराबर प्रभु को देख रहे हैं कि वे परब्रह्म परमात्मा के 4 भुजाएं हैं और 4 हाथों में, एक हाथ में शंख लिए हुए हैं, एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, एक हाथ में गदा लिए हुए हैं, एक हाथ में चक्र लिए हुए हैं और उनका जो मुख चेहरा है वे बहुत ही सुंदर है और उनके जो बाल हैं लंबे लंबे घुंघराले बाल, वे तो कहते देखते ही बनते हैं। वे बराबर पादादि केश पर्यंतम, केशादिपाद पर्यंतम, पैर से लेकर के केश तक और केश से लेकर के पैर तक एक एक अंग का बराबर छवि का दर्शन कर रहे हैं। इधर जब ध्रुव जी ने सांस का लेना भी बंद कर दिया तब तो क्या हुआ कि देवताओं की सांस रुक गई। सभी देवता दौड़ते दौड़ते क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारी तो सांस ही रुकी हुई है। यदि आप नहीं किए जल्दी तो हम तो अब समझिए यहाँ से हरिओम तत्सत होने वाले ही हैं। तो भगवान ने बताया कि देवताओं आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बहुत जल्दी ही, वे क्या है कि 5 वर्ष का बालक जमुना जी के किनारे मधुवन में ध्यान कर रहा है और ठीक मैं उसको दर्शन देने वाला ही हूँ। आप लोग अपने स्थान पर अभी चले जाइए। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले आए। इधर से भगवान सीधे जहाँ पर ध्रुव जी जमुना जी के किनारे मधुवन में एक पैर से खड़े हुए, एक पैर से खड़े 5 वर्ष का बालक, जहाँ तक है कि भोजन पानी पत्ता जल की बात कौन कहे कि सांस तक लेना उसने बंद कर रखा है। अब भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, देखिए, और ध्रुव जी आंख बंद किए हुए अपने हृदय के अंदर वे बराबर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं तो सामने खड़ा हूं और ये अंदर देख रहे हैं। भगवान ने क्या किया कि एक क्षण के लिए अंदर की जो झांकी थी उस झांकी को बंद कर दिया और जैसे ही झांकी बंद किए तो एकदम जैसे बिजली का करंट लगता है तो ठीक ऐसे ध्रुव जी को लगा और उस करंट को लगने से एकदम क्या हुआ कि आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो ध्रुव जी क्या देखते हैं कि जिनको मैं अंदर देख रहा था वे तो सामने खड़े। जिस प्रकार से मैं अंदर देख रहा था उसी प्रकार से वे सामने। अब तो ध्रुव जी मन में विचार करने लगे कि यदि मैं कुछ पढ़ा लिखा होता, यदि मैं कुछ पढ़ा लिखा होता तो मैं निश्चित रूप से भगवान की स्तुति करता, लेकिन मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कभी स्कूल गया नहीं हूँ। अब इस स्थिति में मैं क्या करूँ? मेरे को तो मालूम भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। अब इस समय भगवान विचार करने लगे कि देखो 5 वर्ष का बालक है और ये विचार कर रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी कुछ
दो चार श्लोक कहता, भगवान की हाथ जोड़ के स्तुति करता, लेकिन मैं क्या करूं? तो भगवान ने क्या किया कि पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना जो शंख था उस शंख को ध्रुव जी के बाएं गाल में स्पर्श कर दिए, और जैसे ही बाएं गाल में ध्रुव जी का शंख का स्पर्श किए, अब तो ध्रुव जी को चारों वेद 6 शास्त्र सब एकदम अंदर हो गए। और वास्तव में कहते हैं कि जो जानहि जेहि देहु जनाई, और जानहि तुम्हि तुम्हि हुई जाई, कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और जो जान जाता है वे तो खुद परमात्मा की ही तरह हो जाता है। अब ध्रुव जी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, यो जो मैं मेरे अंतः अंदर सोई हुई जो मेरी वाणी है, इस वाणी को जो जगाते हैं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादि, अन्य जो हाथ चरण पैर श्रवण कान इन सबको जो स्फुरित करने वाले हैं, उन परब्रह्म परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब स्तुति कर चुके, भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ मांगना नहीं है, मैं मांगने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई कन्या किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है और वे लड़का कहे कि जो मांगना है सो मांग लो, तुम जिससे कहो उससे तुम्हारी शादी करवा दे। तो ठीक इसी प्रकार से ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, हमको तो बस आप चाहिए। भगवान ने विचार किया कि ये आज के दिन नहीं मांग रहा है, लेकिन जब ये आया था तो इस सिंहासन की इच्छा से आया था। ठीक है, मैं इनको सिंहासन दूंगा। और फिर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और ध्रुव जी यहाँ से अपनी वही जहाँ पर सुनीति जी रहती हैं वहाँ के लिए चल देते हैं। लेकिन इधर उत्तानपाद को पता चल गया कि अरे ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके वापस आ रहे हैं। तुरंत उत्तानपाद ध्रुव जी को लेने के लिए चल दिए, और जैसे ही ध्रुव जी रास्ते में मिले उनको एकदम गोदी से उठा लिए और गोदी में उठा करके सीधे राज सिंहासन पर आकर के बैठा दिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन ऐसा था कि जो कि राजा की गोदी से सुरुचि ने तिरस्कार कर दिया था, और आज राजा ने खुद बैठा दिया। यहाँ तक है ध्रुव जी 33,000 वर्ष तक राज्य किए हैं, और इनके
एक छोटे भाई उत्तम हैं। वे उत्तम एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेलते खेलते क्या हुआ कि वहाँ पर यक्षों से उनका युद्ध हो गया। यक्षों ने उनको समाप्त कर दिया। जब यक्षों ने समाप्त कर दिया तब ध्रुव जी क्रोधित हो गए और जंगल में जाकर के संपूर्ण यक्षों का वध करने लगे, यहाँ तक कि संपूर्ण यक्ष ही समाप्त करने लगे। अब वहाँ पर नारद जी ने देखा कि अरे ये तो सभी यक्षों को समाप्त कर दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। तो कहा कि अरे तुम्हारे भाई को यदि मारा भी है तो कोई एक यक्ष ने मारा है और तुम तो संपूर्ण यक्ष जाति को ही समाप्त कर दे रहे हो। अब यहाँ पर स्वयंभू मनु जी भी आकर के ध्रुव जी को समझाते हैं। अब स्वयंभू जब ध्रुव जी ने देखा कि जो बात नारद जी कह रहे हैं वही बात स्वयंभू मनु जी भी कह रहे हैं, अर्थात इनके बाबा भी कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने तुरंत वहीं पर यक्षों को मारना समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जब अंतिम समय आया तो मृत्यु विचार कर रही है कि मैं सबके पास तो जाती हूं और उनके प्राण लेकर के चल देती हूं, लेकिन अब यहां पर कैसे क्या करना चाहिए, समस्या बड़ी फंस गई। तब तक क्या होता है कि एक भगवान के जो पार्षद हैं वे बहुत बड़ा विमान लेकर के आ जाते हैं। मृत्यु ने विचार किया कि मैं इनका अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकती, तो उसने क्या किया, विमान जो था वे ऊंचा था, तो ऊंचा विमान होने के कारण वे उसके ऊपर, क्योंकि चढ़ने में दिक्कत होती, तो वहाँ पर मृत्यु खुद बैठ गई। अमृत्योर्मूर्धिन पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके अद्भुतम अलौकिकम, उस अलौकिक विमान में ध्रुव जी चढ़ गए। अब जब ध्रुव जी चढ़ गए, पार्षद विमान को लेकर के चल दिए। ध्रुव जी विचार किए कि मैं तो विमान में बैठा हुआ चल रहा हूँ, लेकिन मेरी माता कहाँ है? कहे विमान को यहीं रोक दो। विमान रोक दिया गया और वे पूछते हैं कि ये बतलाओ कि मेरी माता जी कहाँ हैं? तो पार्षदों ने बताया कि देखो जो वे आगे विमान जा रहा है ये आपकी माता जी का विमान है, क्योंकि जिस वंश में ध्रुव जी जैसा बालक हो जाता है उसकी 7 पीढ़ी आगे तक, 7 पीढ़ी पीछे तक और 7 पीढ़ी नाना नानी के यहाँ की, ये सब की सब तर जाती हैं। तो उसके लिए अपनी माता की क्या चिंता करने की बात है। तो आगे आगे सुनीति का विमान जा रहा था और पीछे से ध्रुव जी का विमान जा रहा था। आसमान में इनको एक लोक दे दिया गया और जो लोक दिया गया उस लोक का ही नाम आज के समय में ध्रुव लोक कहते हैं। और उस ध्रुवलोक की सप्तर्षि जो हैं, 7 ऋषि बराबर परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव जी की, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो वे एक बार भी लिया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो यहाँ जो बड़े बड़े हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे ऋषि, इनमें सब में विद्रोह ठन गया कि भगवान भेदभाव करते हैं। देखिए वे 5 वर्ष का है और अभी मात्र 5-6 महीना में ही
6 महीना में भगवान मिल गए। और हम तो तपस्या करते करते मेरी शरीर में मांस तक नहीं बचा, बांबी लग गई, चींटी चींटा यहाँ से अपनी भार बनाते घर बना करके और यहाँ से निकलते हैं, कोई चींटी चींटा इधर से घुसते हैं इधर निकलते हैं, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान ने उन सब ऋषियों को बताया कि देखो ये ऐसे नहीं इनको मिले कि अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। इन्होंने अनेक जन्मों तक तपस्या की है और उसके बाद भी भगवान नहीं मिले थे, लेकिन कुछ तपस्या शेष रह गई थी, वही तपस्या इस जन्म में इन्होंने कर ली और बस भगवान की प्राप्ति हो गई। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पटरानी की जय। राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।